Afternoon, everyone. So today we are gonna discuss about the fourth element of marketing mix, that is our promotion. But before starting, I would like to request you all कि हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. सो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड के OCM सब्जेक्ट, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर हम लोग मार्केटिंग मिक्स को डिस्कस कर रहे थे. इससे पहले हम लोगों ने 3 P ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, दैट इज प्लेस, प्रोडक्ट एंड प्राइस. आज जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज आवर प्रमोशन. ओके, सो लेट्स बिगिन. फ्रेंड्स, प्रमोशन होता क्या है? प्रमोशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्शन है हमारे किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का. एंड प्रमोशन किया क्यों जाता है? टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यू प्रोडक्ट टू द एग्जिस्टिंग कंज्यूमर एंड द पोटेंशियल कंज्यूमर्स. अगर हम कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हमारे कस्टमर्स को पता कैसे चलेगा? तो उसको लेके हम क्या करते हैं, उसको लेके हम लोग प्रमोशन करते हैं. In promotion, producer tries to explain to existing customer as well as the potential new consumers for the purchase of product. ये एक्चुअली एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स अपनी प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रमोट करते हैं ताकि लोग इसके प्रति अट्रैक्ट हो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें. राइट. और जो पोटेंशियल कंज्यूमर्स है वो इस पोटेंशियल में, इस प्रमोशन में दिखे कि भाई ये लोग भी चाहते हैं कि हम भी XYZ कंपनी की प्रोडक्ट को परचेस करें. सो पोटेंशियल कंज्यूमर्स को कंज्यूमर्स बनाना एंड एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स को ये प्रोडक्ट परचेस करवाना आर द मेन गोल ऑफ दिस प्रमोशनल स्ट्रेटेजी. राइट. अभी प्रमोशन के अंदर आता क्या है? तो इसके लिए एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, दैट इज प्रमोशन मिक्स. प्रमोशन मिक्स ये एक ऐसा मिक्स है कि जहाँ पे प्रमोशन कैसे करें उसकी वेरियस स्ट्रेटेजीज अवेलेबल होती है. जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हो, फर्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट, सेकंड इज सेल्स प्रमोशन, थर्ड इज पब्लिसिटी, फोर्थ इज पर्सनल सेलिंग. तो प्रमोशन कैन बी डन थ्रू दिस 4 एलिमेंट्स. पहला है एडवर्टीजमेंट, सेकंड इज सेल्स प्रमोशन, थर्ड इज पब्लिसिटी एंड फोर्थ इज पर्सनल सेलिंग. ये 4 चीज़ों के थ्रू प्रमोशन किए जाते हैं. और हम इस वीडियो में सबसे पहला वाला डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एडवर्टीजमेंट. राइट. हम लोग इस वीडियो में एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं. तो लेट्स गो फॉर इट. प्रोड्यूसर्स जो है वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अलग अलग वेज ऑफ एडवर्टीजमेंट को या ध्यान में लेते हैं. नाउ ये एडवर्टीजमेंट होती क्या है? हमने बहुत बारी देखा होगा टीवी में कि XYZ प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं. वो ब्रांड एम्बेसडर्स अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं. जैसे कि स्पार्क्स के लिए वी हैव अक्षय कुमार, MRF टायर का लिए वी हैव विराट कोहली. तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एडवर्टीज कर रहे हैं प्रोडक्ट को. तो वो एडवर्टीजमेंट होता क्या है? सो एडवर्टाइजमेंट इज अ paid form of non-personal information of goods and services in which advertisers identify is easily traced. right. यहाँ पे ये एक पेड फॉर्म होता है किसका? नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच एडवर्टाइजर आइडेंटिटी इज इजीली ट्रस्ट. से फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने देखा होगा जब अक्षय कुमार स्पार्क्स के शूज़ पहन के दौड़ता है तो उससे हमें इजीली आइडिया आ जाता है कि भाई अक्षय कुमार ने स्पार्क्स के शूज़ पहने हैं, बहुत अच्छी तरीके से दौड़ रहा है, जंप कर रहा है. दैट मीन्स कि स्पार्क्स के शूज़ का कंफर्ट लेवल जो है वो अलग लेवल का होगा. सो इस तरीके से बहुत सारी एडवर्टीजमेंट अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाई जाती है. अब इसके लिए टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है. और आज के टाइम में आप लोगों को सबसे बड़ा पता होगा सोशल मीडिया. राइट. सोशल मीडिया में आप यूट्यूब देखोगे, आप व्हाट्सएप देखते हो, आप इंस्टाग्राम देखते हो, तो उसमें आपको ये सारी एडवर्टीजमेंट भी आजकल देखने को मिलती है. रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट, फंक्शंस देखते हैं. एडवर्टाइजमेंट की क्यों जाती है? तो सबसे पहले डिमांड क्रिएट करने के लिए. अगर कोई प्रोडक्ट नहीं लॉन्च हुई है या तो किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की डिमांड कम हो चुकी है तो उसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है. सेकंड इज बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन.
जब भी कभी आप एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाते हैं तो एडवर्टाइजमेंट से आपको देखने को मिलेगा कि जो पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं हम उस पोटेंशियल कंज्यूमर्स को भी कंज्यूमर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो होता क्या है कि एडवर्टाइजमेंट का जितना भी खर्चा हम लोगों ने किया है, जितना भी कॉस्ट है, उसके सामने हमें हाई डिमांड मिलती है। अब जब हाई डिमांड मिलेगी तो उस लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम लोग इजीली जा पाएंगे, और जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन पॉसिबल हो पाएगा। सो एडवर्टाइजमेंट वैसे भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही फ़ायदा पहुंचाती है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, दैट इज़ प्रोडक्ट अवेयरनेस। अगर कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है तो उसके बारे में लोगों को पता कैसे चलेगा? तो भाई वी हैव द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू हम लोग जो है वो किसी भी कंज्यूमर्स का ट्रस्ट गेन कर सकते हैं और उसे हम हमारी प्रोडक्ट खरीदवा सकते हैं थ्रू द एडवर्टीजमेंट ओनली। तो प्रोडक्ट अवेयरनेस हम यहाँ पे ला सकते हैं। हेल्पफुल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर आप एक एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो एडवर्टाइजमेंट से होता क्या है कि डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इंक्रीजेस। जब ये डिमांड एंड प्रोडक्ट की या तो सर्विसेज की इंक्रीज होती है तो दैट गोज टू राइज इन प्रोडक्शन। अब जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली वी हैव टू एम्प्लॉय द न्यू पर्सन्स एंड दिस वी कैन generate a good amount of employment opportunities through the advertisement. Then betterment of standard of living। जब भी कभी हम लोग अगर एडवर्टाइजमेंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो इससे होगा क्या कि कंज्यूमर्स को ना अच्छी खासी क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे। जब अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे होंगे कंज्यूमर्स को तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? अपलिफ्ट होगा। तो इन सच केसेस बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी प्रोवाइड करवा सकता है एडवर्टाइजमेंट। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ क्वांटम ऑफ सेल, राइट। कंटिन्यूस एडवर्टाइजिंग से क्या होता है कि किसी भी कंज्यूमर्स को वो चीज़ कॉन्स्टेंटली दिमाग में चलती रहती है अगर वो कॉन्स्टेंटली आप क्या करते हो? एडवर्टाइजमेंट करते हो। तो इसके वजह से आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बारी जो है कंज्यूमर जो है आपके पर्टिकुलर ब्रांड के प्रति अपना प्रेफरेंस जो है वो अच्छा खासा दिखाता रहता है, जिसकी वजह से आपका जो सेल्स है वो हमेशा से फ्लक्चुएट रोटेट होता रहता है। जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि क्वांटम ऑफ सेल जो है वो आपका अच्छा खासा मेंटेन रहेगा। अब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट की एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे का क्या ऑब्जेक्शन है? सबसे पहले एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ प्रमोशन, बट देर आर मैनी एविल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मतलब प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजमेंट सबसे बढ़िया है, बट बहुत सारे वहाँ पे यू नो मिसमैच भी है, एविल्स भी है। जैसे कि कंज्यूमर अट्रैक्ट towards the product and purchase it, and that time he does not think whether the product is useful or not। unnecessary expenditure is a social evil। unnecessary expenditure बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम कंज्यूमर्स कोई प्रोडक्ट को देखता है उसको पसंद आ जाती है वो तो खरीद लेता है, बट अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। हायर एक्सपेंसेस बाय अपर क्लास क्रिएट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फॉर द पुअर। जब आप देखोगे कि आपका फ्रेंड आईफोन लेके जा रहा है लेकिन आपके पास सिर्फ रेडमी या ओप्पो या वीवो है, तो इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि ये एक पूरा का पूरा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है। थर्ड आफ्टर थर्ड पॉइंट, दैट इज एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंसिव एक्टिविटी। आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ रही है एडवर्टाइजमेंट की। ऊपर से अगर आपने किसी को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे अमिताभ बच्चन को ले लिया है, जैसे बीका जी ने अमिताभ बच्चन को लिया हुआ है, तो इसमें वो लोग टैगलाइन दे रहे हैं कि अमित जी लव्स बीका जी। तो अमिताभ ने मुफ्त में तो एडवर्टीजमेंट की नहीं होगी, बहुत सारा पैसा अमिताभ को देना पड़ा है। 5-7 करोड़ तो अमिताभ एक बारी का लेता है, और इसके बाद भी आपका प्रोडक्ट सेल होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं। तो जस्ट इमेजिन की कॉस्ट कितना हायर चला जाता है। इसके अलावा जिसको हम इंटेंट रखते हैं कि कंज्यूमर्स को हम क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, बट कॉम्पिटिटर्स को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? इन्फीरियर बता देते हैं, जिसकी वजह से ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें आपको देखने को मिलेगा दैट कंपटीशन जो है वो कहीं ना कहीं हार्म में चली जाती है, देखने को मिलता है यहाँ पे। द फिफ्थ पॉइंट इज गुड्स ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी इज ऑल्सो बीइंग सोल्ड बाय द क्वालिटी क्रिएटिंग एट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट। मतलब आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट तो अच्छी बना ली लेकिन आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, तो जिससे होगा क्या कि अच्छी एडवर्टाइजमेंट और दैट लुभावनी चीज़ों की वजह से आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी बट वो लंबा चलेगी नहीं।
Many a times unimpressive advertisement for unnecessary product are shown. बहुत बारी ऐसा होता है कि एडवर्टाइजमेंट इतनी इम्प्रेसिव नहीं होती है, अननेसेसरी प्रोडक्ट्स भी शो किया जाता है. Even very often, consumers get information regarding BD, cigarette, liquor, chewing tobacco, etc., which results in the harmful effect. बहुत बारी XYZ एक्टर्स को आप अगर सिगरेट पीता हुआ बता दोगे या फिर लिकर पीता हुआ बता दोगे तो ये हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करता है. इससे एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए इन सब चीज़ों की. इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. Companies which produce almost identical products undertake large scale advertisements which forces other competitors also to advertise. अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़. और यहाँ पे बहुत सारे जो कस्टमर्स है वो एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू अपने परचेस डिसीजन लेते हैं. अब ऐसे केस के अंदर आपके कंपटीटर्स जो है वो शायद इतना कैपेबल नहीं है कि वो एडवर्टाइजमेंट कर सके, तो उसकी वजह से उनके बिजनेस जो है वो शायद डाउन में जा सकते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजमेंट इन मोस्ट केसेस आर एक्सेग्रेटेड विच लीड्स टू चीटिंग विद द कंज्यूमर्स. एडवर्टाइजमेंट बेसिकली करना किस चीज़ का करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट, जो चीज़ सेल नहीं हो रही है. राइट, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल. जो चीज़ सेल नहीं हो रही है उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है. एंड दैट exactly explains in the 9 point कि most cases in advertisements are exaggerated and it leads to cheating with the consumers. जैसे कि मैगी, 2 मिनट में मैगी बन जाएगी. मैगी 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 2 मिनट वाली मैगी ऐसा लोग कहते हैं, बट एक्चुअली 2 मिनट में आज तक कभी भी मैगी नहीं बनी है. सो दैट इज हाउ fraudulent एडवर्टाइजमेंट और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कैन बी फ्लोट द मार्केट. एंड जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट एक लॉबी क्रिएट हो जाता है जो मिसलेड करता है कस्टमर्स को. राइट. सो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट अंडर द प्रमोशनल एक्टिविटीज. राइट. और मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको ये कैसा लगा. आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं. सो आई ऑल्सो गोना सॉल्व इट. एंड अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सेल्स प्रमोशन. तब तक के लिए जय हिंद.